पुरकाजी में महिला शक्ति का ऐतिहासिक संगम। हिंदू मुस्लिम सहित हजारों महिलाओं ने एक साथ गाया राष्ट्रगान। पुरकाजी कस्बे में महिला शक्ति, देशभक्ति और सामाजिक एकता की ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली, जब हिंदू मुस्लिम सहित सभी जाति और समाज की हजारों महिलाएं एक साथ एक मंच पर पहुंची और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। मिशन महिला शक्ति के तहत आयोजित पुरकाजी महिला दिवस 3 कार्यक्रम ने कस्बे ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई। यह भव्य कार्यक्रम पुरकाजी खाईखेड़ी रोड स्थित सैनी फार्म हाउस में चेयरमैन और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव जहीर फारूकी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ इतनी ज्यादा रही कि हजारों कुर्सियां भी कम पड़ गई, लेकिन महिलाओं का उत्साह अंत तक बना रहा। हिंदू मुस्लिम एकता का दिया बड़ा संदेश। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इसमें हिंदू मुस्लिम सहित सभी जातियों और समाज की महिलाएं शामिल हुई। सभी महिलाएं एक साथ बैठी, कार्यक्रम सुना और अंत में एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यह नजारा इस बात का प्रतीक बना कि पुरकाजी में सभी समाज की महिलाएं एकजुट हैं और देश के लिए एक साथ खड़ी हैं। महिलाओं ने लिया बच्चों को शिक्षित और देशभक्त बनाने का संकल्प। कार्यक्रम के अंत में हजारों महिलाओं ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और देशभक्ति की भावना देंगी। महिलाओं ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। चेयरमैन जहीर फारूकी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं समाज की सबसे बड़ी ताकत है और मां ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि पुरकाजी के बच्चे आगे चलकर आईएएस, आईपीएस और जज बने। इसके लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी किया गया जागरूक। कार्यक्रम में रीना पवार ने महिलाओं से बच्चों की सुरक्षा और उनके सही पालन पोषण पर ध्यान देने की अपील की। वहीं प्रीति चौधरी ने कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि आज बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही। दिव्या वर्मा ने महिलाओं को सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ भव्य समापन। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि और हजारों महिलाओं ने ध्वजारोहण किया और सामूहिक राष्ट्रगान गाया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। मुख्य अतिथि यशिका चौहान ने कहा कि पुरकाजी की महिलाओं पर गर्व। कार्यक्रम के आखिर में मुख्य अतिथि बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान की धर्मपत्नी और समाज सेविका यशिका चौहान ने अपने संबोधन में कहा, मैं इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का ये पहला कार्यक्रम देख रही हूं। मुझे अपने देश की महिलाओं पर और बिजनौर लोकसभा की पुरकाजी कस्बे पर गर्व है कि जब देशभक्ति के लिए उन्हें आवाज दी गई तो वो पुरुषों से अधिक तादाद में घरों से निकलकर यहां आई है। मैं पुरकाजी की महिलाओं के अधिकारों के लिए सदैव साथ खड़ी हूं। चेयरमैन जहीर फारूकी ने पुरकाजी को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है। यह कार्यक्रम पुरकाजी के इतिहास में महिला एकता, महिला सशक्तिकरण और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी और यादगार मिसाल बन गया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। साहब, महिला दिवस के रूप में मनाया है आज पुरकाजी में, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो सूलीवाला बाग तक तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसके अंदर हजारों पुरुष भाग लेते हैं। 3-4 साल पहले मेरे पास कुछ महिलाओं के फोन आए जिन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम्हें सारी देशभक्ति के कार्यक्रमों में सिर्फ आपने पुरुषों को ही बुलाते हो, तो हमें क्यों नहीं बुलाता भाई? हम तो महिलाओं को देशभक्त नहीं समझता क्या? तो जब से मैंने कार्यक्रम करना शुरू करा और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, महिलाएं वाकई में समाज में पुरुषों से भी आगे देशभक्ति रखती हैं। लगातार ये तीसरा कार्यक्रम है जिसके अंदर हजारों महिलाओं ने भाग लिया और हजारों महिलाओं ने आपके सामने भाग लिया। अनुशासन के तहत कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि जो थी वो बिजनौर से जो हमारे सांसद हैं चंदन चौहान जी, उनकी धर्म पत्नी थी यशिका चौहान जी, और विशिष्ट अतिथि बाल न्याय आयोग की अध्यक्ष थी रीना पवार जी, और दिव्या वर्मा जी थी एसीएमओ, वो हमारे यहाँ आज वो भी विशिष्ट अतिथि थी। तो सभी ने मिलके महिलाओं को प्रेरित किया। राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापक महोदय थी प्रीति चौधरी जी, उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो फिलहाल विदेशी ताकतों ने माहौल बना रखा है कि देश को तोड़ने का प्रयास, आपस में लड़ाने का प्रयास, तो उन सारी विदेशी ताकतों के प्रयासों को कुचलते हुए हम देश के अंदर आपस में भाईचारा, देश के प्रति भावनाओं को जागरूक रखें।
ताकि महिला पुरुष सारे मिलकर हम अपने देश को विकसित बना सकें। एक मांग जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत किए, वो भी आपने चंदन चौहान की जी, मैंने अब से करीब 4-5 महीने पहले चंदन चौहान जी आए थे, पुरकाजी के लोगों, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था। तो पूरे पुरकाजी क्षेत्र की एक बड़ी मांग सदियों से चलती आ रही है। पुरकाजी के अंदर कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने सांसद महोदय की धर्मपत्नी जी से ये आग्रह किया है कि हमने जो उन्हें ज्ञापन दिया था वो उस ज्ञापन की वहाँ सिफारिश कर दें, जाके पुरकाजी की हज़ारों जो महिलाएं बैठी हैं उनकी तरफ से वकालत कर दें कि सांसद महोदय हमारे उस ज्ञापन का संज्ञान ले लें और उस पर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके पुरकाजी के अंदर इंटर कॉलेज बनवा दें। क्योंकि इंटर कॉलेज के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन हमने दे दी है, 8 बीघे ज़मीन दी है। अगर 1 साल के करीब मुझे ज़मीन दिए हुए हो गया है और 1 साल से प्रशासन का प्रस्ताव होने के बावजूद भी, जिलाधिकारी महोदय का शासन को प्रस्ताव गया है, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो विधायक हैं यहाँ से, कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या वो प्रयास नहीं कर रहे? देखिए, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मेरी सांसद महोदय से बात हुई थी और मैं यही चाहता हूँ पुरकाजी में शिक्षा के क्षेत्र में पुरकाजी आगे बढ़े। और ये कोई मेरा निजी काम नहीं है, मेरी तो निजी ज़मीन थी, मैंने दे दी थी। करीब 2 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत की आज जो ज़मीन है। अगर इस तरह का मुझे पता होता कि इस तरह से उदासीनता इसके अंदर दिखाई जाएगी तो मेरे पे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से कई लोगों के फ़ोन आए थे जिन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम इसके अंदर कॉलेज बना देंगे, कुछ फीस रख लेंगे, कम से कम एक कॉलेज तो हो जाता। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, बच्चों को फ्री शिक्षा मिले सरकारी स्कूल के माध्यम से। सिर्फ उसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं बिल्कुल भी किसी तरह भी चाहता हूं कि ये सरकारी कॉलेज किसी तरह बन जाए। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि याशिका चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस तरह का एक कार्यक्रम आप मानकर चल रही हैं, किस तरह का अनुभव आपका आज इस कार्यक्रम में आने के बाद रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। इस कार्यक्रम के इतने बेहतरीन आयोजन किया चेयरमैन साहब द्वारा किया गया और मैं आज हिस्सा थी उस कार्यक्रम का। सब महिलाओं से मिलके, सभी महिलाएं, बहुत महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनके मुद्दे सुने, इनकी कहानियां सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे अभी देखा हमने, आपने महिला जो जिम यहाँ पे बना हुआ है वो चर्चाओं में है, आपने उसका भी निरीक्षण यहाँ पे किया है? मैंने देखा महिला जिम में अद्भुत पहल है ये, पहले हमने कहीं सुनी नहीं। आज सुना बहुत था चेयरमैन साहब के कार्य के बारे में, आज देखा भी है। जिम बेहतरीन है, हर एक इक्विपमेंट है जो कि पुरुष जिम में होते हैं, वही बेहतरीन जिम में इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और बता रहे हैं कि महिलाओं में भी बहुत आती भी हैं वहाँ पर महिलाएं। बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग जो ट्रेनर है वो भी महिलाएं है, अच्छी एक्सपीरियंस महिलाएं हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आज इस तरह से हजारों महिला यहाँ पे राष्ट्रगान में एक साथ हिस्सा ले रही है, पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर पुरुषों की इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन हजारों महिला एक साथ राष्ट्रगान में शामिल हुई। देखिए, महिलाओं से ज्यादा मैं कहूंगी उनमें देश प्रेम जो टूट टूट के भरा है, आज वो देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी महिलाओं के साथ एक साथ हमने अपना राष्ट्रगान गाया और बच्चे भी थे, बच्चों ने भी देखा, तो बहुत अच्छी पहल। आपने भावुक अंदाज में मंच से संबोधित करते हुए अपने तीसरी पीढ़ी जो इस समय चल रही है, अपने जो स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी थे, उनको याद करते हुए संबोधन किया है। देखिए, मैं कहीं भी आती हूँ अपने बड़ों का नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि ये असलियत है, हम जहाँ भी हैं अपने बड़ों की वजह से है। बाबूजी के लिए पुरकाजी उनका परिवार था, तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो बाबूजी को याद करते हैं, उन्हें जानते हैं। बाबूजी से भी बहुत प्रेम करते थे, परिवार से प्रेम करते थे। आज जो भी कुछ है सब परिवार की वजह से है, पुरकाजी के प्रेम की वजह से है, तो उसको कभी नहीं भूल सकते, उसे हमेशा दिल में याद रखे, हम आगे संघर्ष करते हैं। आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहोगे इस तरह के कार्यक्रम को देखकर, क्या चीज सीखने को मिली आज? मैं चाहूंगी कि ऐसे कार्यक्रम हर जगह हो, जहां पर महिलाओं के मुद्दों के बारे में बात हो, और खाली बात नहीं, यहाँ पर कार्य भी करके दिखाया गया है, तो वो भी बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए कोई सोच रहा है, उनके लिए कार्य कर रहा है, उसे सुन के, उसे देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि याशिका चौहान, जो बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान की धर्मपत्नी है, वो इस कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि थी। वो अपना अनुभव साझा कर रही थी और किस तरह की चीजें इस कार्यक्रम में उनको देखने को मिली, वो तमाम चीजें यहाँ पर बता रही थी। मैं आपसे बस चंद बातें ये चाहूंगा कि औरत और मर्द जो है समाज में
गाड़ी के दो पहियों की तरह है। एक पहिए से गाड़ी समाज की चल नहीं सकती। आप लोग समाज की रीढ़ है और आप किसी भी बच्चे के लिए पहली जो पाठशाला होती है वो माँ होती है, माँ की गोद होती है। तो मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि आप अपने घरों का माहौल बहुत अच्छा रखें। आज देखें कि देश के खिलाफ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी विदेशी ताकतें लगी हुई है। किस तरह हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हो और देश के खिलाफ एक माहौल तैयार हो। हमें अपने बच्चों को घरों के अंदर देशभक्ति का पाठ पढ़ाना है। पुरकाजी के अंदर से हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां जैसे बच्चे पैदा करने हैं कि जब देश को जरूरत पड़े तो पुरकाजी के बच्चे सबसे आगे आगे जाए और माए खुद उनको भेजें। तो मैं जितनी माए यहाँ बैठी हूँ सबसे चाहूंगा आप पढ़ाई में बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, बेटों को भी आगे पढ़ाएं। घर का माहौल ऐसा रखें, बिल्कुल लड़ाई झगड़ों से दूर रखें बच्चों को। और स्कूल में अगर आज की तारीख में कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता है तो उससे बड़ा अपने बच्चों का दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों को शिक्षा फ्री है, वहां पर खाना फ्री है, ड्रेस फ्री है। और सरकारी स्कूलों में तो टीचर बड़े बड़े काबिल हैं जिन्होंने एमएससी, बीटेक, बीएड कर रखा है, ऐसे टीचर हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों को कामयाब करना है तो हमें उन्हें घरों के अंदर अपने जिस तरह अपनी माँ बाप की इज्जत सिखाते हैं इसी तरह और औरतों की इज्जत करना भी सिखाना है, ताकि बाहर जाने के बाद जो वो किसी भी फील्ड में हो तो एक अच्छा नागरिक बन सके। और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि मुझे पुरकाजी के अंदर से आईएएस, आईपीएस और जज में चाहिए। आप अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि आप आईएएस, आईपीएस और जज बनाए हुए। पुरकाजी के अंदर बहुत जल्दी हम एक लाइब्रेरी देने के लिए जा रहे हैं और लाइब्रेरी पास में एक छोटा सा गांव है अब्दुलपुर। आप देख लें, अब्दुलपुर गांव है, दलितों का गांव है, उसके अंदर एक लाइब्रेरी है। रोजाना लड़के लड़कियां उसके अंदर पढ़ते हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके अंदर अब्दुलपुर के बच्चों का नाम ना आता हो। तो पुरकाजी के सब लोग सुन लो, पुरकाजी के लोग नौकरियों में बहुत कम जा रहे हैं। हमने पीछे कोचिंग सेंटर भी नगर पंचायत में लगवाया था। आपको अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करनी है कि उन्हें एक टारगेट देना है। अगर लक्ष्य जीवन में ना हो तो ये जीवन बेकार है। अगर बच्चों का आपको कोई खिलौना भी दिलवाना है तो आप उसके लिए उन्हें टारगेट दो कि अगर क्लास में फर्स्ट आ गया तो हम तुझे ये वाली चीज दे देंगे, या क्लास टॉप कर दिया तो हम तुझे वो वाली चीज दे देंगे। बच्चों को लक्ष्य दो, लक्ष्य के साथ जीना सिखाओ और आप सब लोग पुरकाजी का नाम रोशन करो। अब मैं कार्यक्रम के अंत में सबसे बता दूं, हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि कल तक मौसम बड़ा अच्छा था लेकिन कल दोपहर जब धूप थी तो इसलिए हमें बीच में सीलिंग करवानी पड़ी। और जो मुख्य अतिथि है जो हमारे मंच पे है वो यहाँ से धीरे धीरे इधर जाएंगे साइड में, वहां ध्वजारोहण होगा। आप सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जब राष्ट्रीय गान का गीत बजेगा सबको राष्ट्रीय गान गाना है और सबको जो भारत माता की जय के नारे लगेंगे जय उसे नारा गुण मारना है। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। मैं चाहूंगा जो हमारी मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है और एसीएमओ साहब हैं, वो इधर साइड से होते हुए वहां ध्वजारोहण के लिए उस पर पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठी हमारी यहाँ पर डिप्टी सीएमओ साहब, मजिस्ट्रेट साहिबा, आंटी जी मैं आपका नाम भूल गई, बट आपकी मैंने स्टोरी सुनी और बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। चेयरमैन साहब, पुरकाजी की मेरी तमाम मातृशक्ति, मेरी बहनें, यहाँ पर मेरे बड़े भी बैठे हुए हैं, कुछ भाई भी हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं जानती हूँ यहाँ महिलाएं बहुत देर से आई हुई बैठी हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि मैं जानती हूँ एक महिला अपने घर की जिम्मेदारी पूरी निभाती है। कंधों पे आपकी पूरे घर की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर हमसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, और जब बताते हैं तो एक बारी और पूछा जाता है कि जरूरी है जाना।
तो आप, मुझे पता है क्या क्या सवाल सुन के और क्या क्या बता के आई हुई हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, और बता देना चाहूंगी और नमन करती हूँ कि माता जी को, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार चेयरमैन साहब को उनकी माता जी द्वारा जो दिए गए हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक सपनों की दुनिया में आई हूं, जहां पर मंच पे भी महिलाएं बैठी हैं, सामने भी महिलाएं बैठी हैं, और ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम आज आयोजन हुआ है जिसका, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मुद्दे और महिलाओं को मौके मिले हैं यहाँ मंच पे आने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो चेयरमैन साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और अपनी महिलाओं की हिम्मत, और यहाँ पर मैंने किस्से सुने कि कितना भाईचारे का यहाँ पर माहौल है, उसकी भी मैं दाद देती हूँ। पुरका जी से बहनों, पुरका जी से बहुत पुराना नाता रहा है हमारे घर का। मैं आज चेयरमैन साहब का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके बीच में रूबरू होने का। हमारे ससुर जी यहाँ आते थे, बाबू नारायण सिंह जी, आप ही के प्यार और सम्मान और लगाव के द्वारा वो उप मुख्यमंत्री भी बने इस प्रदेश के, लेकिन कम समय मिला था उन्हें, ये क्षेत्र पहले मोड़ना हुआ करता था, तब पुरानी बात है ये। फिर सांसद जी भी बनाए आपने, संजय चौहान जी, उनके साथ और चेयरमैन साहब ने बहुत काम भी किया हुआ है मिलके, और आज तीसरी बार यहाँ पर मैं आई। मेरे पति आपके बेटे सांसद हैं बिजनौर से, तो मेरे लिए ये बहुत भावुक पल है, क्योंकि ये बाबूजी और हमारे परिवार की कर्म भूमि रही है। आप लोगों ने हमेशा सेवा हमें करने का मौका दिया है, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगी, हाथ जोड़। आज ये जो महिला दिवस पुरका जी के लिए मनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए, मिशन शक्ति के नाम के अंडर, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ आने से पहले मैं आपके जिम में होके आई, जो एक आधुनिक जिम बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, और अनेकों प्रयास के बारे में मैंने सुना जरूर था चेयरमैन साहब के द्वारा जो चल रहे थे, लेकिन आज मुझे देखने का मौका मिला और मैं बहुत ही प्रभावित हूं। जो इन्होंने कार्य किए हैं बहनों और माताओं के लिए। देखिए, देश की बहुत हमारी आबादी है, उस आबादी का आधा हिस्सा हम हैं, महिलाएं हैं, और आप हजारों साल से देख रही हो कि हमारी माताओं ने भी बहुत बहुत पीड़ा उठाई है, चाहे वो घर की महिलाएं हो या वो बाहर आके काम काजी महिलाएं हो, चाहे वो गांव की महिलाएं हो, चाहे वो शहरी महिलाएं हो, सब महिलाओं ने बहुत बहुत संघर्ष किया है। और ऐसा लगता है कि संघर्ष अपनी किस्मत पे हम लिखवा के भी आए हैं, कभी ना कभी हम जरूर ये सोचते हैं अकेले में जब बैठते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि हर क्षेत्र में चेयरमैन साहब जैसा भाई हो, बेटा हो, जो महिलाओं के लिए सोचे। और मैं आप महिलाओं की भी दाद देना चाहूंगी कि आपने अपने हकों की आवाज यहाँ पर उठाई। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक किसी भी प्रतिनिधि को पता नहीं चल पाएगा कि महिलाएं किस दिक्कतों से जूझ रही हैं। तो आप लोगों की भी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं कहूंगी कि बहुत सारी हमारी केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा एक आयोजन किए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम चलती हैं, वेलफेयर स्कीम जो हम लोगों के लिए चलाती है सरकार। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्कीम का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो ये हो। और ये सिर्फ और सिर्फ आप महिलाओं की सहयोग के कारण हुआ है कि आपने अपनी आवाज बुलंद की और अपने प्रतिनिधि के हाथों को ताकत दी, उनको मजबूती दी कि वो आपके लिए काम कर पाए। तो इसके लिए बहुत आप अपने लिए, मैं तो कहूंगी कि आप हकदार हैं तालियों की। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूंगी कि हम सांसद हैं, आपके बेटे, आपके भाई चंदन चौहान जी, तीसरी पीढ़ी है सेवा करते हुए।
मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी सभी से कि आपको जो लगे कार्य हमारे लिए वो जरूर बताएं, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। मेरे स्वर्गीय ससुर जी ने भी मेरे को बहुत प्रोत्साहन, मेरा खूब बढ़ाया करते थे, वो आगे निकाला करते थे। शादी हुई थी तो मैं किसी के घर खाने पे नहीं गई थी, पहले मैं अपनी जनता के बीच में बिजनौर में गई थी, लोगों के बीच गई थी, और उन्होंने यही बताया था कि महिलाओं को पढ़ना कितना जरूरी है। महिला जब पढ़ती है तो अपने घर को आगे बढ़ाती है, लेकिन देश को भी आगे बढ़ाती है। तो इस राष्ट्र प्रेम को अपने मन में रख के मेरे पीछे एक लाइन कह दीजिए कि मैं करूंगी, आवाज नहीं आ रही, मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी और मैं करती रहूंगी। ये संघर्ष है महिलाओं, आपका, आपकी बेटी का, आपकी परपोती का, जिसमें हमें कभी हार नहीं माननी है, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखना है, निडरता से आगे चलना है और शिक्षा को प्राप्त करना है। धन्यवाद।